पंचकुला जिले के गांव हंगोला से एक बेहद ही दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 24 वर्षीय युवक अभिषेक की मौत पुलिस हिरासत में हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि युवक ने थाना रायपुर रानी में पूछताछ के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभिषेक पर आरोप था कि उसने गाँव के एक मंदिर में चोरी की कोशिश की थी और इस संबंध में गाँव के सरपंच और कुछ ग्रामीणों ने उसे पकड़कर थाना रायपुर रानी में शिकायत के साथ पेश किया था। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो युवक पर पूर्व में 2 चोरी के मामले भी दर्ज है। वहीं थाने में पूछताछ के दौरान अभिषेक को एक कमरे में बिठाया गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद पुलिस को वह युवक उसी कमरे में फंदे से झूलता हुआ पाया गया। सरपंच और 2 बंदे हो जी, नवदीप, इसका मुकेश ने मतलब ट्राई करी जी, काफ़ी लड़की की उसकी। उसके बाद फिर थाने में लेकर आए। उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई, 6 बजे हमारा फ़ोन गया, अभी सुसाइड कर लड़के। उन्होंने बताया भी नहीं जी, मान लो। तो अभी डीसीपी आई थी यहाँ पे, उन्होंने आपसे क्या बात की? उन्होंने देखा अभी आप लोग इंसाफ मिलेगा। मैम ने ये बात की भी आपको इंसाफ मिलेगा। तो लड़का आपका क्या काम करता था और उस टाइम कहाँ था? दिहाड़ी मजदूरी कराई महाराज। तो जब उठाया गया तो यानी कि जब आरोप लगाए उस टाइम कहाँ पर था लड़का सर, या जब उठाया गया? खेता कुत्ता में होना ही जनाब, मन तो पता ही नहीं ना। अच्छा, तो आपको कुछ नहीं पता? जब उठा के लेके उस टाइम भी कुछ नहीं पता? 6 बजे पता लगा। आप 6 बजे जब सारे काम होले उसके बाद 6 बजे पता लगा। आपकी क्या मांग है जी? उसके बाद इंसाफ चाहिए है जी। मैं तीनों के 3 जौन से सरपंच, मुकेश बजरंगबली का भगत और एक नवदीप, बस ने तीनों अंदर चाहिए बढ़िया तरीके से। तो उसकी जो क्या उम्र है बच्चे की? कोई शादीशुदा है? 24 साल के, बहू प्रेग्नेंट है उसकी, 3-4 महीने में, 2 महीने में, 1 साल पहले शादी हुई थी उसकी। जो चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था वो क्या मामला था? जनाब जो तो उन्हीं को पता महाराज, मन तो पता नहीं जी। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं सर? कोई ऐसा कोई पुरानी रंजिश हो, कोई ऐसा? कोई रंजिश नहीं है जी। हाँ जी। पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मृत्यु से जुड़ा होने के कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की निगरानी में न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही सिविल सर्जन की ओर से 5 चिकित्सकों की एक विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया है, जो कि पोस्टमार्टम करेगी और उसके बाद इस पूरे मामले की रिपोर्ट दी जाएगी। जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये। अभिषेक नाम के व्यक्ति, जिनके फादर साहब, उनका नाम दर्शन है, ये हंगोला गाँव का रहने वाला है और गांव वाले उसको इस सस्पिशन में लेकर आए थे, इस शक के बिना पे लेकर आए थे कि ये मंदिर से चोरी कर रहा है। और उसको थाने में लेकर आए और पूछताछ कराकर हमने कमरे में उसको बिठाया और फिर दूसरे पल जब उसको देखा तब इसने फांसी लगा ली थी। तो तुरंत इसको हॉस्पिटल लेकर गए, पर वहाँ पर रिवाइव अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो हम जुडिशल इंक्वायरी भी चल रही है एंड साइमल्टेनियसली हम जो पुलिस की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी कर रहे हैं। किसी का भी जो भी रोल आएगा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अभी जांच में मैम क्या निकल कर आया? चोरी की थी या नहीं की थी, या किसी ने दबाव डाला था, डराया था, कुछ ऐसा? जी, इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जो उन लोगों ने कंप्लेंट दी है, जिसकी बिना पर एफआईआर हुई थी, उसमें फ़ोटोग्राफ्स हैं जिसमें ताला टूटा हुआ है और मंदिर की जो प्लेट की शीट है वो कटी हुई है। तो उसे प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि चोरी हुई थी, बट चोरी किसने करी थी इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। मैम, फिलहाल चीज़ क्या थी जिससे उसने सुसाइड किया है? कि कोई रस्सी उसके हाथ लग गई थी और उसने वो पंखे में अटकाकर उसका फंदा बनाया। मैम, रस्सी बाहर से लेके आया था या चौकी थाने में था? कहीं आसपास से उसको रस्सी हासिल हो गई थी। मैम, पोस्टमार्टम हो चुका है इसको? नहीं जी, अभी ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम जो होता है वो एक बोर्ड के द्वारा होता है अंडर वीडियोग्राफी और मजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस में। तो अभी जल्द ही हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे और हमने परिवार वालों को बोला है कि उनमें से यदि कोई शामिल रहना चाहे उस दौरान तो रह सकता है, ताकि एकदम ही निष्पक्ष तरीके से और एकदम पारदर्शिता से प्रोसेस हो। थाने में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हो, तो सीसीटीवी कैमरे क्या कहते हैं? जी, सीसीटीवी कैमरे मैंने नहीं देखे हैं। सीसीटीवी कैमरे की जो भी फुटेज है वो मैजिस्ट्रेट साहब ने रिट्रीव करके उसको सील कर ली है और वो अब जांच का विषय बन चुका है। बट जिस कमरे में इसने फांसी लगाई है उस कमरे में भी कैमरा लगा हुआ है और पूरा जो भी घटनाक्रम है उससे स्पष्ट हो रहा है। ठीक।